स्वागत है आपका आपकी अपनी चाणा कोचिंग में। और बात चल रही है आज हमारा किरण मैथमेटिक्स का 11,500 का चैप्टर है एवरेज। एक क्लास इसकी हो चुकी है, तो जिन लोगों ने क्लास ना देखी हो वो क्लास देख लीजिएगा। आज सेकंड लेक्चर है हमारा और चैप्टर है इसमें हमारा कौन सा, एवरेज। और इस पूरे कोर्स में अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप 19443 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप छोड़ सकते हैं और हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। और इस पूरे कोर्स के सॉल्यूशन के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको इसमें मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और एप्लीकेशन में इस पूरे कोर्स में आ सकते हैं। तो एक क्लास हमारी एवरेज में हो चुकी है। कहाँ तक पहुंच गए थे हम लोग, बोलो। 10 क्वेश्चन हुए थे राउंड फिगर में और आज चलेगा 11वां क्वेश्चन। ठीक है, चलो यहां से करते हैं बात शुरू। पढ़ो। तो सवाल यह है 22 संख्याओं का औसत कितना है, 52। 22 संख्याओं का, तो देखो यहां लिख देते हैं 22 संख्याओं का औसत 52 है। ऐसा एक सवाल हम लास्ट लेक्चर में कर भी चुके हैं। ठीक है, अब पहली 8 संख्याओं का 48 है, पहली 8 शुरू की 8। तो शुरू की जो इन 22 में से 8 संख्याएं होंगी उनका औसत कितना है, 48। अगली 11, अगली 11 कितना है, 54। ठीक है, तो अगली 11 संख्याओं का औसत है 54। अब एक बात बताओ, 22 में से 11 8 कितनी गई, 19। 22 में से कितनी गई, 19 बची, 20 21 22 तीन संख्या बची अभी। ठीक है, वो बच्ची को बाद में देखेंगे, पहले एक काम करो। अगर इनका एवरेज 52 है, अगर इनका एवरेज 52 है तो 52 पे इसको सेट करो, डेविएशन निकालते हैं। ठीक है, तो 52 से 48 कितना कम, 4 कम। एक संख्या 4 कम, 8 संख्या 32 कम। 52 से 54 2 ज्यादा, एक संख्या 2 ज्यादा, 11 संख्या है 22 ज्यादा, 11 दूनी 22। ठीक है, कितनी बची अब, 3 बची। कितनी बची, 3 बची। वो तीन संख्याओं की डेविएशन मान लो 3D। और ये बताया था मैंने डेविएशन क्या रखनी है, 0। फाइनल डेविएशन क्या रखनी है, 0। जिन्होंने पिछली क्लास ना देखी हो वो पिछली क्लास देख लेना। सही है, छुट्टी करने से क्या होता है, कनेक्टिविटी ब्रेक हो जाती है। अब जैसे आपने छुट्टी कर ली तो थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, ज्यादा समझ में आएगा पिछली क्लास देख के आनी होती है। ठीक है, तो सभी लोग पिछली क्लास देख लीजिएगा। डेविएशन 0, तो -32 प्लस के 22 -10 उधर भेजो, तो उन तीन संख्याओं की डेविएशन होगी 10। ये बात हमने पकड़ के रखी और फ्री किया। अब बची तीन संख्याएं 20 21 22। 20वीं संख्या 21वीं से 7 कम है और 21वीं संख्या 22वीं से 4 ज्यादा है। तो 20वीं 21वीं से 7 कम है, तो 20वीं संख्या 21वीं से 7 कम है। तो ये 7 ज्यादा होगी ना, x x प्लस 7। तो 20वीं संख्या होगी 7 कम। 21वीं संख्या 22वीं से 4 ज्यादा है, 21वीं, ये है 20वीं, ये 21वीं। तो 21वीं संख्या 22वीं 4 ज्यादा है, तो 22वीं 21वीं से 4 कम है, 4 कम कर लो, x प्लस 3। तो इन तीनों संख्या को योग किसके बराबर, जब एक संख्या 52 के बराबर तीन संख्या है, 3 गुणा 52 के बराबर, और इन तीनों से डेविएशन कितनी है, +10, तो इनका योग होगा 10 बढ़ाकर, यहां से x निकालो। तो देखो x x x 3x प्लस के 7 और 3 10 बराबर 10, इसमें 3 से गुणा करो, 3 दूनी 6 5 15, 156 प्लस के 10, 10 से कट गया 10, 3 से भाग लगाओ किसमें, इसमें। तो x बराबर 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 52। पूछा क्या है, पूछा है हमसे 20वीं और 22वीं का औसत, 20वीं 22वीं का औसत। ठीक है, तो 20वीं है x, 22वीं है x प्लस 3। हाँ जी, तो ये है 20वीं और ये है 21वीं। क्या चाहिए इन दोनों का औसत, तो इन दोनों का औसत चाहिए, तो जोड़ के आधा, तो एवरेज निकालो। x प्लस 3/2
तो ये होगा x प्लस 1.5, ये आएगा औसत। और x बराबर 52, 52 और 1 53.5, x की जगह 52 रख दो ना, 52 और 1 कितना होगा 53.5, ये होगा आपका आंसर। ठीक, और वीडियो लगातार कंटिन्यू रहना है आपको, रंजीत जय माता दी भैया, वीडियो लगातार जुड़े रखनी है। एक क्लास छूट गई तो कवर करो, नहीं तो दिक्कत तो होगी समझने में। ठीक है, ऐसी बात है भाई। दूसरी पिक्चर में पता चला कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो दोनों देखनी पड़ेंगी ना, तभी तो पता चलेगी कि मारा, और फिर दूसरी में पता चला क्यों मारा, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। सही है, ऐसे एक पिक्चर देख के बात नहीं बनेगी ना। चलो अगला सवाल। सेम वही है, 12 संख्या औसत कितना है 42, तो 12 संख्याओं का औसत कितना है 42। ठीक है, इनमें से अंतिम 5 संख्याओं का 40 है, एंड की 5, एंड की 5 का कितना है 40, और पहली 4 संख्याओं कितना है 44, पहली 4 का, पहली 4 का 44। अभी बताओ 12 में से 5 और 4 9 गई, जब 5 4 9 गई, 3 बची, तो पहले उन बच्चियों को पकड़ते हैं उनका डेविएशन क्या है। ठीक है, तो एवरेज तो 42 फिट है, 42 से 40 कितना कम, 2 कम, कितनों पे 5 पे, 5 2 नहीं 10 कम, 42 से 44 2 ज्यादा, एक पे 2 ज्यादा 4 पे 8 ज्यादा, बची 3 संख्या को डेविएशन मान लो 3D, और ये आनी चाहिए 0, तो 3D बराबर कितना -10 प्लस के 8 -2 उधर ले जाओ प्लस के 2, उन तीनों की डेविएशन कितनी है 2। अब इन तीनों संख्याओं को पकड़ते हैं, छठी संख्या, पांचवी संख्या, सातवीं, 3 संख्या बची हैं अब, छठी सातवीं पांचवी, 5 6 7, तो छठी संख्या पांचवी से 6 कम है और सातवीं से 5 कम है, छठी संख्या, तो छठी को x मानो, छठी, छठी संख्या पांचवी से 6 कम है, छठी कम है पांचवी से, अगर ये छठी कम है तो पांचवी से कितनी 6 कम है, तो पांचवी संख्या 6 ज्यादा होगी, x प्लस 6, सही है, और सातवीं से 5 कम है कौन छठी, अगर ये 5 कम है सातवीं से तो ये 5 ज्यादा होगी, x प्लस 5, इन तीनों का योग एक संख्या 42 के बराबर, 3 संख्या 3 गुणा 42, और डेविएशन कितनी है +2, x की वैल्यू निकालो, x x x 3x प्लस के 6 और 5 11 बराबर 300 गुणा, 3 दूनी 6 4 3 12 26 और 128, 11 कम कर लो, 3x बराबर 117, x बराबर 3 दिया 9, 3 नाम 39। पूछा क्या है, पूछा है पांचवी सातवीं का औसत, पांचवी सातवीं का औसत, पांचवी ये है सातवीं ये है, इनका औसत चाहिए, यानी x प्लस 6 प्लस x प्लस 5/2 औसत 2x प्लस 11/2, यानी x प्लस 5.5, ये है औसत। ठीक है, और x का मान कितना है 39, 39 रख दो ले जाके वहां पे, 39 और 5 44.5 आंसर। अभी एक दो सवालों करेंगे सब समझ में आ जाएगा। हो गया, चलिए अगला सवाल, वही सेम पोजीशन, 13 संख्या औसत कितना है 80, 13 का 80, 13 संख्या औसत हो गया 80। ठीक है, इनमें से पहली 5 का औसत 74.5, तो पहली 5 का औसत है 74.5। ठीक है, अगली 5 का 82.5, अगली 5 का 82.5। अब देखो 13 में से 5 और 5 10 निकल गई, बची कितनी 3, उन 3 की जानकारी आगे होगी, वो बाद में पहले डेविएशन निकाल लो उनकी। ठीक है, तो औसत कितना है 82, और ये है 82 से 74.5 कितना कम है 5.5, एक संख्या पे 5.5 तो 5 पे 27.5 की कमी, 80 से 82.5 ढाई ज्यादा, एक पे ढाई ज्यादा 5 पे 12.5 ज्यादा,
और बची 3 संख्या उनकी डेविएशन मानो 3D में बराबर होगा 0। इनका डिफरेंस कर लो, 0 0 15 15, 15 को उधर भेजो तो 3D बराबर 15। बस यहीं पर रुक जाओ। अब 5 और 5 10 गई, बची 3, 11 12 13, 11 12 13। 11वीं संख्या 12वीं से 6 ज्यादा है और 12वीं 13वीं से 6 कम है। ठीक है, तो 11वीं संख्या 12वीं से 6 ज्यादा है, ये x है। तो 11वीं 12वीं से 6 ज्यादा है, तो अगर 12वीं x है तो x प्लस 6 होगी। 11वीं संख्या 12वीं से 6 ज्यादा और 12वीं संख्या 13वीं से 6 कम। जो 12वीं है वो 13वीं से 6 कम है, तो 13वीं इससे 6 ज्यादा है, मतलब x प्लस 6। नतीजा, एक संख्या 80 के बराबर 3 संख्या है, 3 गुणा 80, डेविएशन कितनी है 15, प्लस में 15, x की वैल्यू निकालो, x x x 3x प्लस के 6 और 6 12 बराबर 8 की 24 240 250 255। 12 कम करो, 3x बराबर 12 कम करो 243, x बराबर 81। पूछा क्या है, 11वीं और 13वीं का औसत। 11वीं और 13वीं, ये है 11वीं, ये है 13वीं, इनका औसत। तो x प्लस 6 और x प्लस 6 का औसत तो x प्लस 6 ही होगा ना। समान संख्या औसत तो समान ही होता है, 12 12 का औसत 12, 15 15 का 15, तो x प्लस 6 x प्लस 6 का x प्लस 6। ठीक है, तो एवरेज x प्लस 6 और x बराबर 81 और 6 87। x बराबर 81 और प्लस 6 87 होगा। हो गया, अगला 87। तीन संख्याओं इस प्रकार है कि किन्हीं दो संख्याओं के औसत को तीसरी संख्या में जोड़ा जाए तो प्राप्त योगफल क्रम से इतना 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 प्राप्त होता है। कोई दो संख्याओं के औसत को तीसरी में जोड़ा जाए तो इतना प्राप्त होता है। एक समीकरण कर लो, बाकी दोनों तो हम ऐसे डायरेक्ट करेंगे। संख्या मानो ABC, दो का औसत a प्लस बी बाई टू, इसमें तीसरे को जोड़ा जाए तो कितना प्राप्त होता है 168, ऐसा मतलब है इसका। अगली दो b प्लस सी, इनके औसत में a को जोड़ा जाए तो 174। अगली दो c प्लस ए, इनके औसत में b को जोड़ा जाए तो 180। ये कहना चाहते हैं। अब एक को हल कर लो, किसी एक को, जैसे मैं इसे करता हूं पहले वाले को। ठीक है, a प्लस बी बाई सी बाई टू प्लस सी बराबर है 168। इसमें दो से एलसीएम लो, a प्लस बी प्लस 2c अपन 2 बराबर 168। दो से गुणा करो कैंची, दो से होगा कैंची गुणा, तो a प्लस बी प्लस 2c बराबर 2 इंटू 168। कितनी बात समझ में आई। और अगर हम चाहें तो इसे ना भी लिखे ना इतने को, हमारा काम तब भी चलेगा। अब यहीं से उठा लो, एक उठाओ, केवल एक समीकरण, जैसे मैंने पहला उठाया, किन्हीं दो संख्याओं औसत को तीसरी में जोड़ा जाए तो इतना इतना इतना, एक समीकरण बनाया मैंने। सही है, और फाइनली आया a प्लस बी प्लस 2c बराबर 2 इंटू 168। सही है, अगर पहला समीकरण आया a प्लस बी प्लस 2c बराबर 2 इंटू 168, तो अगला आएगा b प्लस सी प्लस 2a बराबर 2 इंटू 174। अगला आएगा c प्लस ए प्लस 2b बराबर 2 इंटू 180। ऐसे तो आएंगे। एक हल कर लो, बाकी तीनों तो डाल दो, जोड़ो इन तीनों को। तो देखो a a 2 2 और एक 3 और एक 4a,
बी टू बी, सी सी टू सी, कुल मिला के 4 नहीं हो गए? अरे बी टू सी 4 बी, सी टू सी 4 सी, ए टू ए 4 ए, तो 4 ABC हो गए बराबर। इनमें दो कॉमन है, दो कॉमन ले लो, केवल इन्हें जोड़ो, दो तो तीनों में कॉमन ही है ना, केवल जोड़ो इन्हें। तो 8 और 4 12 का दो, हासिल में 1, 7 और 7 14, 14 14 और 8, 14 8 22 का दो, हासिल में 2, 5 122। इसे काटो, 2 से 2 बार, 2 से 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, कुल मिला के ABC की वैल्यू आ गई 261। चाहिए क्या? तीनों का औसत, 3 से भाग, इन तीनों का औसत, तो औसत क्या होता है? 3 से भाग, 261/3, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21, 87। ठीक, तो बस कुछ नहीं करना, एक समीकरण हल करो, बाकी तीनों तो वैसे ही मैनेज होंगे, हल सिर्फ एक को करो, बाकी तीनों तो उस आधार पे ही चल जाएंगे ना, सेम पैटर्न पे। हो गया? करते चलो जल्दी जल्दी। अगला सवाल, फिर से वही जो भी किए थे 3 4 सवाल, उन्हीं में से। ठीक है, पढ़ो। 11 संख्या औसत कितना है? 54। ठीक है, तो कितनी संख्या है? 11, कितना औसत है? 54। पहली चार का 48, पहली चार का 48, तो पहली चार का 48। ठीक है, अगली चार का, अगली चार का औसत पहली चार की तुलना में 25% ज्यादा है, अगली चार का औसत, पहली चार जो थी ना इनका 25% ज्यादा, तो 48 है ना ये। 25% कितना होता है? 1/4, 4 से 1 ज्यादा, 5/4, तो 5/4 60, तो अगली चार का हो गया 60। 11, अब कितनी है? 11 बारे, ठीक है, तो 11 में से कितनी, 4 4 8 गई, 3 बची, 11 में से गई कितनी? 8। थैंक यू मैडम, 3 बची। ठीक है, अब उन तीनों को देखना है, तो चलो पहले डेविएशन निकालो। 54 से 48 कितना कम? 6 कम, एक का 6 कम, 4 का 6 चौक 24 कम, 54 से 60 6 ज्यादा, एक का 6 6 4 का 6 चौक 24 ज्यादा, और बची 3 संख्या, उनकी डेविएशन 3D बराबर 0। 24 24 तो वैसे कट गया, तीनों की डेविएशन 0 ही आ गई। पहला पॉइंट क्लियर। अब उन तीनों संख्या को ढूंढो, संख्या कौन है? 10 11 12, 4 9 10 11, नौवीं संख्या 11वीं से 8 अधिक है, और 10वीं संख्या 11वीं से 4 अधिक है। देखो, नौवीं भी 11 पे डिपेंड कर रही है, 10वीं भी 11 पे डिपेंड कर रही है, तो 11 को एक्स मान लो, सबसे बढ़िया तरीका। तो 11 को एक्स मानो, एक्स, तो नौवीं 11वीं से 8 ज्यादा, अगर ये एक्स तो ये एक्स प्लस 8, नौवीं भाई, नौवीं 10वीं 11वीं, और 10वीं संख्या 11वीं से 4 ज्यादा, इससे 4 ज्यादा, एक्स प्लस 4, योग एक संख्या 54 के बराबर 3 संख्या है, 3 गुणा 54, डेविएशन कितनी है? 0। अब 0 होने की वजह से जोड़ने से कोई फायदा ही नहीं है। अच्छा, डेविएशन जरूरी नहीं कि पॉजिटिव आए, जो 3 सवालों में पॉजिटिव आई, नेगेटिव भी आ सकती है, नेगेटिव आई तो माइनस कर देंगे, हमेशा पॉजिटिव नहीं आती डेविएशन। इन 2 सवालों में, 3 सवालों में या तो पॉजिटिव आई या 0 आई, नेगेटिव भी आ सकती है, मान लो -5 आई, अगर डेविएशन तीनों की, तो -5 करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। चेक करो, एक्स 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 3x, 8 और 4 12 बराबर 3 से गुणा, 5 15, 4 12, 162, 12 कम कर लो 50, 3 से काटो, x बराबर 50 आएगा। पूछा क्या है? 9वीं 10वीं संख्याओं का औसत, 9वीं 10वीं का औसत। अब 9वीं 10वीं का औसत चाहिए ना तुम्हें, तो 9वीं कौन है? x प्लस 8, x प्लस 4, x प्लस 8, x प्लस 4, इनका औसत 2 से भाग, तो देखो x और x, 2x में 2 से भाग लगाएंगे x ही आएगा, 8 और 4 12 में 2 से लो 6 आएगा, x प्लस 6,
x प्लस 6, x बराबर 50, तो 50 और 6 56। ठीक है, लिखो। अब तो समझ में आ रहे होंगे, 3-4 सवाल हो गए, कनेक्ट भी बन रही होगी। ये तो वही आ गया, तीन संख्या इस प्रकार है कि उनमें से किन्हीं दो के औसत में तीन संख्या जोड़ी जाए तो प्राप्त संख्या का योगफल इतना इतना इतना। कौन सा हो गया ये, अभी जो किया था ये वाला, ये वाला हो गया ये, सही है। अगर ये वाला हो गया तो सीधे करेंगे ना हम मालूम है, 4 × a + b + c बराबर होगा 2 इन तीनों को जोड़ लो, 164, 158 और 132, जोड़ के लिख दो तीनों को, यही किया था हमने, वही कर दे रहे हैं फिर से। ठीक है, 8 और 2 10 और 4 14 के 4, असल में एक, 6 और 6 12 और 3 19 को ना, असल में एक 4, इसे सॉल्व कर लो। 2 से 2 बार, 2 से 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, सही है। मुझे चाहिए इन तीनों का औसत, योग आ गया ना, एवरेज के लिए 2 से भाग, 247/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कुछ दिक्कत हो गई क्या? 3 से भाग लगेगा, तीन संख्याएं हैं, 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6, 6 1/3, ऐड करने में गलती हो गई, बहुत सुंदर, दोबारा जोड़ो, 164, 58, 32, 8 और 10 और 4 14 के 4, असल में एक, 6 और 6 12 और 3 15 के 5, असल में एक, 400, 2 से 2 बार, 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो एवरेज बराबर, थैंक यू भैया, एवरेज बराबर 3 से भाग, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 2/3, 75 से 2/3, फर्स्ट वाला आंसर। ठीक, तेरी संख्याओं से 74 है, पहली 17 संख्याओं का 72 पॉइंट समथिंग, अंतिम 17 का 70.2, 17वीं संख्या निकाल दें तो शेष बची संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, इस बार संख्या एक एक्स्ट्रा काउंट होके आ रही है, छूट नहीं रही इस बार। देखो सुनो, मेरी बात सुनना, पहले लिख लो, 33 संख्या औसत कितना है, 74, पहली 17 संख्याओं का इतना, अंतिम 17 का इतना, तो पहली 17 का 72.8, सही है। अंतिम 17 संख्याओं का 77.2। ठीक, 17वीं संख्या को निकाल दें, पहले 17वीं तक तो पहुंचो सही। मैंने सवाल कराया था ये, सबसे पहला ही सवाल, पहले लेक्चर का पहला सवाल एवरेज में। इसे देखो जरा, तीन संख्या ए बी सी, इनका औसत कितना है, 45, शुरू की दो का 40, अंतिम दो का 43। मैं जानना चाहता हूं बी बताओ, मान लो मैं जानना चाहता हूं बी का मान। तो क्या किया था हमने, इसमें ये किया था कि हर संख्या कितने के बराबर है, 45, जबकि ये तो 40 है, कितना कम, 5 कम, एक संख्या 5 कम, दो संख्याएं भाई दो पे है ना, ये तो 10 कम, 45 43, दो कम है, एक पे दो कम, दो पे 4 कम, कुल मिला के -14। तो ये जब संख्या ओवरलैप होके आए, ये हैं तीन, जानकारी 4 की है, तो बी दो बार काउंट नहीं हो रहा, ए बी में बी आ गया, बी सी में बी दो बार। जब कोई संख्या दो बार काउंट होके आती है तो ये डेविएशन उसी नंबर की है जो दो बार काउंट हो, ये बी की डेविएशन है, ये सीधे बी की से जीरो बीरो कुछ नहीं करते बराबर। अगर एक संख्या दो बार काउंट होके आएगी तो उसकी डेविएशन ही है ये। तो मैं पूछूं बी बताओ अगर,
तो बी की डेविएशन -14, तो बी का मान 45 से 14 कम, 45 से 14 का मतलब कि 31। ये हमने पहली क्लास का पहला सवाल किया था, सही है। इसी को दिमाग में रखते हुए हम चलेंगे इस पे। देखो कितनी संख्या, 33, 17 17 34। एक संख्या दो बार काउंट हो गई, कौन सी 17 भी हुई होगी, 17 17 34। तो बीच में एक संख्या दो बार काउंट हुई होगी, वो 17 ही है, वही हो गया ए बी बी सी। 17वीं संख्या ढूंढनी है पहले, डेविएशन निकालो। 74 से देखो इसको कितना कम है, ये 1.2 कम है। एक संख्या 1.2 है, 17 संख्या कितनी कम होंगी, 17 गुणा माइनस के 1.2। 74 से 77 कितना ज्यादा, 3.2 ज्यादा। एक संख्या इतना ज्यादा, 17 संख्या कितनी ज्यादा, 17 गुणा 3.2। इसमें कुछ प्लस माइनस नहीं हो ना, ये डेविएशन 17वीं संख्या की आएगी डायरेक्ट, ठीक है। तो 17 कॉमन ले लो, माइनस के 1.2 प्लस के 3.2, तो इन्हें घटाओगे, 2 17 दूनी प्लस में 34। अब ये 34 डेविएशन जानते हो किसकी है, 17वीं की। ये 34 डेविएशन किसकी है, 17। तो अगर मैं जानना चाहूं 17वीं संख्या, 7th नंबर कौन सा होगा, 74 प्लस 34 108। तो अगर मैं जानूं कि पूछूं आपसे 17वीं संख्या बताओ, 108 है। अगर मैं पूछूं 17वीं संख्या बताओ, 17वीं संख्या 108 है, डेविएशन 34 है, 34 जोड़ दो। लेकिन 17वीं संख्या पूछी नहीं है, पूछा ये गया है कि अगर इसे हटा दें, अगर 17वीं संख्या को निकाल दें, तो बची जो संख्या है उनका औसत क्या होगा, सही है। तो अब इस सवाल को नए सिरे से करना है, इतना तो हो गया। अब तुम्हारे पास सवाल जो बचा ना, वो ये बचा, 33 संख्या औसत कितना है, 74। इनका एवरेज कितना है, 74। 33 आदमी है जिनका औसत 74 है। इनमें से एक आदमी कह रहा है कि मैं जाना चाहता हूं, कौन जाना चाहता है, 108, सही है, सबका औसत 74 है। अब 108 कह रहा है भैया मैं तो चला। तो आदमी 33 की जगह कितने बचेंगे, 32। लेकिन औसत 74 का जा 108 रहा है, ज्यादा जा रहा है, तो बाकी का औसत कम होगा या बढ़ेगा। भाई कोई आदमी जा रहा है, अपना हिस्सा ले जा रहा है, ज्यादा हिस्सा ले जा रहा है, तो बाकी के लिए कम ही तो छोड़ जाएगा। भाई 4 5 लोग मिलके खाना खा रहे हैं, कोई रोटी लाया, कोई सब्जी लाया, कोई अचार लाया, कोई पूड़ी लाया, कोई घेवर ले आया। एक आदमी बोला भैया मैं चला, जो रोटी वाला था वही चल दिया, जिसकी रोटी थी गया। अब खाना खा पाओगे क्या, रोटी तो गई। तो सब मामले गड़बड़ में आ गए, नहीं आ गए। रोटी वाला रोटी लेके चला, भैया ऐसा घर से फोन आ गया है मैं चलता हूँ, रोटी उठाई चल दिया। अब सब्जी घेवर का करोगे क्या, रोटी तो है नहीं, दिक्कत। लेकिन जो जा रहा था ना, जो अचार वाला गया, कौन गया, अचार वाला। बोला भैया मैं चलूं, तो उससे कहेंगे भैया अचार ले जा अपना। अब अचार ही अचार तो गया है, कोई दिक्कत होगी, और मजे आएंगे। अब तो उसकी रोटी बची है, हम खाएंगे, समझे बात को। 4 5 लोग बैठे हैं ग्रुप बना के, एक आदमी जो गया ज्यादा वैरायटी जिसमें ज्यादा क्वांटिटी है वो गया, रोटी लेके चला गया। अब रोटी लेके चला गया तो भैया तुम्हारे पास क्या बचा, सब्जी सब्जी बची, रोटी गायब, दिक्कत में पड़ जाओगे। एक आदमी गया, अगर उसकी जगह अचार वाला जाता, सिर्फ जो अचार लाया था, या बस कुछ नहीं प्याज और वही लाया था, मिर्च, हरी मिर्ची, सही है। बोला भैया मैं चल रहा हूँ, तो क्या दिक्कत है, ले जा भैया अपनी प्याज, हम तो खाना खा ही लेंगे मजे से, हम फायदा और होगा क्योंकि उसकी रोटी और हम खाएंगे। ऐसे ही 74 रुपए के हिसाब से सबका एवरेज है, 108 वाला जा रहा है, दिक्कत की बात है, ज्यादा लेके जा रहा है ये। कितना ज्यादा ले गया, कितना ज्यादा ले गया, 108 में 74 घटा दो, 34 ज्यादा ले गया। वैसे दिख रहा है मुझे यहाँ पे, वैसे तो यही दिख रहा है 34 ज्यादा ले जा रहा है। फिर भी चाहो तो 108 में से 74 घटाओ, कितना ज्यादा ले गया, 34। अब ये 34 ज्यादा ले गया, ये बाकी सबको तो कम करेगा। बाकी कितने बचेंगे लोग, 33 में एक गया तो 32 बचे ना। तो अब इसका प्रभाव तो पूरे 3200 पे पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो बाकी का औसत कम होगा, कितना होगा, 17/16। 16 से काटो, 16 एकम 16 एकम 16, एक बचा, पॉइंट लगाए, 0 10 बढ़ाए, ना जाने का 0, 16 छक्के 96, 1.6। 1.6 को हम 1.1 भी, 1.06 को 1.1 बोल सकते हैं, क्योंकि 6 हटाएंगे तो आगे एक बढ़ा देंगे ना।
तो कुल मिला के जो आदमी जाएगा उसके जाने से फर्क पड़ेगा, बाकी सबका औसत 1.1 कम हो जाएगा। अगर 1.1 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा? 72.9 बचेगा। ठीक है, क्योंकि वो आदमी ज्यादा सामान ले गया, अपने औसत से ज्यादा ले गया, तो बाकी को कम कर गया। कितना ज्यादा ले गया? 34। और ये प्रभावित करेगा कितने लोगों को जो बचे? 3200 को। यानी हर आदमी का औसत 1.1 कम हो गया। हो गया। अगला सवाल। देखो, n संख्याओं से 36 है। अगर 75% संख्याओं में 6 जोड़ दें और शेष संख्याओं में 9 घटा दें तो नया औसत क्या होगा? तो सबसे पहली बात, सारे काम की बात जो चल रही है ये सब 75% संख्याओं की बात कर रही है। 75% होता है 3/4। यानी चार में से तीन संख्याओं में, तीन संख्या में तो 6 जोड़ दें, शेष कितनी बची? 4 में से 3 में जोड़ दिया तो शेष एक बची ना, तो शेष बची एक। उस एक संख्या में 9 हटाएं। कुल मिला के संख्या को 3 और 1 4 मान लो। 4। तो माना चार संख्या, n का मतलब चार संख्याओं का 36 है, ऐसे मानो। चार संख्याओं का औसत कितना है? 36। अब 75% संख्याओं में 6 जोड़ा, 75% मतलब तीन संख्याओं में, तीन संख्याओं में 6 जोड़ा और बची कितनी? एक संख्या, इसमें 9 घटाया, यही तो हो रहा है। बची शेष एक, 9 घटाया तो एक ही बची। तो कुल मिला के 6 18 जोड़ा, 9 घटाया, तभी भी तो 9 बढ़ा। 9 बढ़ा। अब ये 9 बढ़ा तो ये 9 किसी एक पे नहीं, पूरे ग्रुप पे बढ़ा। ग्रुप कितने का है? 4 का। अगर चार संख्या में 9 बढ़ा तो हर संख्या में कितना बढ़ के आएगा? 4 दूनी 8, सवा दो बढ़ेगा। तो जो औसत 36 था ना, सवा दो बढ़ के कितना हो जाएगा? 38.25। औसत भी बढ़ेगा, 38.25 हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर फाइनली बढ़ेगा तो वृद्धि, कमी होगा तो कमी। ठीक है। 12 संख्या औसत 48 है, प्रत्येक संख्या में 11 बढ़ाएं तो क्या होगा? एक पॉइंट नोट कर लो। अगर x संख्याएं हैं और औसत इनका मान लो y है, इसका ये मतलब है कितनी भी संख्या हो कितना भी औसत हो, कितनी भी संख्या हो कितना भी औसत हो, अगर प्रत्येक संख्या में, प्रत्येक संख्या में n जोड़ा, n जोड़ा, तो औसत n बढ़ेगा, y प्लस n हो जाएगा। ठीक है। प्रत्येक संख्या में n घटाया तो औसत y माइनस एन हो जाएगा, उतना ही कम हो जाएगा। प्रत्येक संख्या में n से गुणा किया तो औसत y इंटू एन हो जाएगा। प्रत्येक संख्या में n से भाग किया, औसत y बटे n हो जाएगा। मतलब जो काम हर संख्या में होगा वही काम औसत में होगा, सीधी बात है। जो काम हर संख्या में होगा वही काम उसके औसत में होगा। अब क्या किया तुमने? हर संख्या के संग तुमने हर संख्या को 11 बढ़ा दिया। अगर 11 बढ़ाया तो औसत भी 11 बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? पहले कितना था? 48। 11 बढ़ेगा कितना होगा? 59। बस, हर संख्या के साथ होगा वही उसके औसत के साथ होता है। ठीक है। अगला, एक संख्याओं का औसत y है, एक संख्याओं का औसत y है, y संख्याओं का x है, तो इन सभी संख्याओं का औसत कितना होगा? ठीक है। तो देखो, एक संख्या औसत y है, मतलब हर संख्या y के बराबर है, तो s संख्या कितने के बराबर होंगी? गुणा कर लो x y। अच्छा, y संख्या x से औसत है, हर संख्या x के बराबर, तो y संख्या है
एक्स वाई, कुल मिला के संख्याएं कितनी है एक्स प्लस वाई, इनका योग कितना है 2xy, औसत कितना होगा इनका, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, यानी कि इनका औसत इतना होगा। ठीक है, हो गया। चलो, एक्स संख्याओं का औसत वाई स्क्वायर, वाई संख्याओं का औसत एक्स स्क्वायर। तो सभी संख्याओं का औसत पूछा है, सेम क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो, हर संख्या वाई स्क्वायर के बराबर है तो एक्स संख्या है एक्स वाई स्क्वायर के बराबर, हर संख्या एक्स स्क्वायर के बराबर है तो वाई संख्या है ए स्क्वायर वाई के बराबर, ए स्क्वायर वाई के बराबर। संख्या कितनी एक्स प्लस वाई, इनका योग कितना जोड़ लो, इन दोनों में से एक्स वाई कॉमन लेके रखूंगा मैं, तो बचेगा क्या एक्स प्लस वाई, दोनों में से एक्स वाई कॉमन ले लिया तो एवरेज कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या एक्स वाई एक्स प्लस वाई बटे एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई से कट गया एक्स प्लस वाई, क्या उत्तर एक्स वाई, यानी कि सेकंड वाला। ठीक है, हो गया। अगला सवाल, ये सवाल आपका होने को तो कई तरीके से, एलिगेशन ज्यादा बेहतर काम करेगा इस पे, एलिगेशन लगा दो तो ठीक रहेगा। देखो 10 गेंदों में से कुछ लाल रंग की हैं और शेष सफेद रंग की हैं, दो तरह की बॉल है रेड व्हाइट, टोटल कितनी गेंद है, टोटल है 10, रेड व्हाइट। ठीक है, सभी का औसत मूल्य, सभी का कितना है 28, सभी का तो 28 है औसत मूल्य, जबकि लाल का 25 सफेद का 30, लाल का 25 सफेद का 30, लगा दो एलिगेशन, इनका डिफरेंस 3, इनका डिफरेंस 2, 3 2 का अनुपात है गेंदों में, 2 ये हैं 3 ये हैं, 2 ये हैं 3, और वैसे टोटल कितनी है 10, 3 और 2 5 यूनिट बराबर 10 गेंद, एक बराबर 2 गेंद, जब एक बराबर 2 गेंद तो 2 बराबर 4 गेंद और 3 बराबर 6 गेंद। तो अगर ये पूछें कि भाई लाल कितनी है 2 4, सफेद कितनी है 6, पूछिए सफेद 6, ठीक है, कितनी पूछी है सफेद 6 गेंद होंगी। हो गया, देखो एक परिवार में एक साल में पहले 3 महीनों का औसत खर्चा 2200, शुरू के 3 महीने इनका औसत कितना खर्चा है 2200 रुपये खर्चा हुआ है शुरू के 3 महीने में, 3 महीने का औसत 2200। ठीक है, अगले 4 महीने का 2550, अगले 4 महीने का 2550 रुपये खर्चा है ये खर्चा, अंतिम 5 महीनों का 3120, अंतिम 5 महीनों का 3120 रुपया, ये खर्च है, ये क्या है खर्च, खर्चा इतना हुआ है। और पूरे वर्ष पूरे साल बचत कितनी रही है 1260 की, ये बचत है। ठीक है, पूरे साल की बचत है 1260 रुपया। तो बचत रही है यहाँ 12 महीने की कितनी 1260 रुपया, ये बचत ही बचत है। पूछा क्या है इसकी मासिक आय बताओ औसत पूरे साल की, तो आय कैसे मिलती है पता है, खर्चा प्लस बचत, अरे खर्चा किया वो जोड़ो, जो बचत की वो जोड़ो, आय आ जाएगी। लेकिन इन सबको जोड़ेंगे कैलकुलेशन बढ़ेगी, औसत निकालो, इनका औसत अलग इनका औसत अलग, दोनों को जोड़ दो, हो गया महीने का इनकम। अरे इनकम क्या होती है खर्च प्लस बचत, लेकिन मैं इन्हें जोड़ने लगा तो कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी। तो ऐसा करो
खर्चे का औसत अलग निकालो, बचत का औसत अलग निकालो। खर्चे का औसत बचत का औसत जोड़ दो भाई। एवरेजन महीने में इतना खर्चा किया, एवरेजन महीने में इतना बचाया। जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगी? इनकम यानी आय। तो बस 2 स्टेप में कर देंगे। लेकिन अपने मन से सोचना तो पड़ेगा, मानना तो पड़ेगा। अंदाजा, अंदाजा कुछ भी मान लो, 2200, 2500 और 3100। 2200, 2500, 3100, बीच में 2500 पे कर ले रहे हैं राउंड फिगर में। अच्छा, ऑप्शन पे निगाह डाल लो, लगभग अंदाजा भी लग जाएगा। 2800, 2700, ठीक है, 2500 पे कर सकते हैं। वैसे 2800 हो रहा है तो 1200 तो नहीं होगा। खर्चा बहुत किया हमने, इतनी कमाई थोड़ी है। मतलब इतनी कम कमाई से उतना खर्चा थोड़ी कर लोगे। मतलब अगर 1200 रुपये महीने कमाते, 1200 रुपये महीने कमाते, 1200 रुपये महीने कमाते और 2200, 2000, 2500, 3100 खर्च कर लेते महीने के, नहीं कर पाते। 1200 बचा भी लेते, नहीं। तो 1200 तो ज्यादा ही आएगा। औसत का तरीका क्या है? छोटा संख्या 2200, बड़ी संख्या 3100, इनके बीच में होगा, इनके बीच में होगा। अच्छा, इनका औसत निकालना तो आसान है, 12 से भाग लगाओ। 12 एकम 12, 12 पंजे 60। 105 रुपये तो आपने बचाए हैं, 105 बचाए हैं। ऑप्शन कैसे आ रहे हैं? 2800, 2850, 105 बचाए, 2700 मानो आंसर नजदीकी तौर पे जुड़ेगा। सोचो, 2800, 2800 के आसपास है। 2800, 2800 में से 105 तो बचत के ही है, तो खर्चे के कितने होंगे? लगभग 2700। 2700 पे करो कैलकुलेट, आंसर के बहुत नजदीक रहोगे। 2700 से 2200 कितने कम? 500। एक महीना 500, 3 महीना 1500 कम। 2700 से 2550 कितना कम? 150। एक महीना 150, 4 महीना 600। 2700 से 3120 कितना ज्यादा? 420 ज्यादा। 420 5 महीने का, 420, 42 पंजे 2100 ज्यादा। कितना हो गया देखो, ये तो जीरो हो गया, जीरो। इसका मतलब खर्चे का 2700 ही है। जीरो हो गया तो 2700 है, ठीक है। 2700 खर्चा किया महीने का, 105 बचाया, तो कमाई तो 2805 रही होगी ना। तो 2700 प्लस 105, 2700 प्लस 105 यानी 2805। देखो 2700 किया, देखो बहुत नजदीकी तौर पे आ गए, इतने नजदीक आ गए का औसत ही आ गया। वरना 5-10 रुपए का ही फर्क पड़ता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ऑप्शन से अंदाजा लग जाता है कि ऑप्शन क्या माने। हम 2500 मान लेते आ जाता, कैलकुलेशन कुछ हार्ड सी होती। इसलिए ऑप्शन से भी एक अंदाजा लगा लेते हैं कि लगभग हम कहाँ नजदीकी तौर पर हैं। तो आंसर होगा हमारा कितना? 2805। अगला सवाल। एक परीक्षा के छात्रों के समूह के प्राप्तांक का औसत माध्य 52 है। उनमें सबसे अच्छे 20% का 80 है, सबसे खराब 25% का 31 है। तो बच्चे जो 55 है ना, उनका औसत क्या होगा? तो 100 मानो बच्चे, 100, 100 बच्चों का औसत कितना है? 52। इनमें से सबसे अच्छे 20% का 80, तो 100 का 20% मतलब 20 ही होंगे, 80। उनमें से सबसे खराब 25 का 31 है, सबसे खराब 25% कितना है? 31। तो बच्चे कितने हैं अब? 55। लेकिन अगर कोई संख्या ऐसी लगे ना कटने वाली, इसमें परसेंट है, जैसे 5 से काटो 20 बार, 5 से काटो 4 बार, 5 से काटो 5, छोटी कर लो काट के, क्या फायदा बड़ी संख्या लेने से। ठीक है। अब देखो 20, 20 में से 5 और 4 9 गए, तो 11 संख्या होगा चाहिए। अब इनका डेविएशन कितना है? बस औसत कितना है? 52। 52 से 80 कितना ज्यादा? 28। एक का 28 ज्यादा, 4 का 28 शौक, 4 ही तो है, ठीक है। एक का 28 तो 4, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 112। 52 से 31 कितना कम? 21 कम। एक का 21 कम, 5 का 21 पंजे 105 कम। सही है। अब बची संख्या कितनी? 11 है। कितनी बची? 11। उन 11 संख्याओं की डेविएशन 11D, परिणाम क्या आना चाहिए? 0। ऐसे कर रहे थे ना, करो। तो कितना हो गया ये? 7। +7 उधर ले जाओ, -7, 11D बराबर -7। यानी उन 11 संख्याओं की डेविएशन माइनस में है। अगर मुझे उन 11 संख्याओं का योग चाहिए होता तो मैं 11D बराबर 7 यहीं छोड़ देता। लेकिन मुझे उन 11 का योग नहीं चाहिए, मुझे तो उनका औसत चाहिए। तो फिर तो हर हर बची हुई हर एक संख्या की डेविएशन निकालो। तो एक डी, डी बराबर
माइनस के 7/11, 11 पॉइंट लगाओ, 11×6 = 66, कितनी बार जाएगा? 6 बार। मतलब संख्या की डेविएशन कितनी है? 0.6 माइनस में, तो बची संख्याओं का औसत 52 माइनस 0.6, 52 माइनस 0.6, 51.4 लगभग। ठीक है, तो हमें औसत चाहिए होता है अगर, तो एक की डेविएशन निकाल के प्लस में आया तो जोड़ दो, माइनस में आया घटा दो। इससे पहले हम नहीं, हम भाग नहीं लगा रहे थे क्योंकि हमें उनका योग चाहिए था, हमें उनका योग चाहिए था इसलिए। समझ पाए? ये देखा, एक सेवानिवृत्ति पर एक आदमी की पेंशन उसकी सेवा के अंतिम 3 वर्षों के औसत वेतन के आधे के बराबर है। यानी कि उसकी जो पेंशन है, एक आदमी की पेंशन उसके औसत के आधे के बराबर। तो अगर तुम्हें पेंशन चाहिए तो उसकी औसत आय निकालनी है। पेंशन चाहिए तो एवरेज निकालना है, एवरेज मिलेगा उसकी इनकम का आधा कर देंगे, पेंशन आ जाएगी। ठीक है, अब उसका वेतन 1/1/2003 से 380 था प्रति महीने। 1/1/2003, 2003 3 लिख दिया, 2003 मानना। यहां से कितना था? 380, 380 रुपये पर महीने था। अच्छा, लेकिन 1/10/3, 1/10/4, 1/10/5 को 40 की वृद्धि हुई है। यानी कि 1/10/3 कितने महीने हुए? 1/1/3 से 2003 से 1/10/3 9 महीने नहीं हो गए? 9 महीने में 380 था। फिर अगली वृद्धि कब होगी? 1/10/4 में। भाई पहले हो गए 9 महीने, अब तो पूरे 12 महीने होंगे, 1 साल हो गई। तो 1 साल 12 महीने, तो अगले महीने में 40 की वृद्धि, 420, 380 40 जोड़ोगे 420 हो गए। फिर कब वृद्धि होगी? 1/1/5 में। फिर से 12 महीने हो गए नहीं हो गए? 12 महीने, अगले 12 महीने में 40 की वृद्धि, 460। ठीक है, हमें कितने साल की निकालनी है? रिटायर कब हुआ? 1/1/2006 को रिटायर हो गया। 1/1/2006 को रिटायर हो गया, तो सैलरी कब तक की मिली होगी इसे? 1/1/2006 को रिटायर हुआ है ये, तो सैलरी कब तक की पाई होगी इसने? जब 1/1/2006 को रिटायर हुआ है तो सैलरी एक दिन पहले 31/12/5 तक की पाई होगी ना। एक ये 10 है, ये 10 है। ठीक है, तो 1/10 से 31/12, 10वां महीना, 11वां महीना, 12, 3 महीने और हो गए। तो बच्चे 3 महीने में 40 बढ़ाओ 500, ये है इसकी चार्ट। इनका औसत निकालना है, तो सोचो बीचों बीच में ले लो, 450 पे ले लेते हैं क्योंकि सबसे कम है 380, सबसे ज्यादा 500। औसत बीचों बीच में रखो, कितना रख दें? 440 रख लो, 450 रख, कुछ भी रख लो। कितना रख दें बताओ? 420, 460, 440 कर लो, बीच में सही है। 420, 460, बीच में 440, 440 में सेट करो। 440, 380, कितने का अंतर? 40 और 20, 60 कम। एक संख्या 60 कम, 9 संख्या, 9×6 = 54, 540 कम। 420, 40 और 420 कितना कम? 20 कम। तो एक पे 20 कम, 12 पे 24 कम, मतलब 240 कम। 460, 40 60, 20 ज्यादा, तो 12 पे 200, 12 दूनी 24, 240 ज्यादा, प्लस 440 से 560 ज्यादा, एक पे 60 ज्यादा, 30 पे 90 ज्यादा, कुल मिलाकर के ये तो कट गए। माइनस के 540 प्लस के 90, तो माइनस के 450, तो कुल मिला के माइनस के 450। 450 की अभी भी कमी पड़ रही है। माइनस के 540 प्लस के 90 -400, लेकिन 450 कोई एक महीने पे थोड़ी है। कितने महीने हैं टोटल ये? 36 महीने, 3 साल। 36 से भाग लगाओ, 36 से काटो, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 5 चौक
9 पंजे 45, 5 चौक 20, 4 4 कम, 9 चौक 36, 9 पंजे 45। कोई गड़बड़ होगी दोबारा चेक कर लो। 90 की जगह 6, 6 × 18 180, ठीक है, यहाँ गड़बड़ हो गई। यहाँ आएगा 180, तो इसमें से 180 कम कर लो, 200 ही कम कर लो। 200 करोगे 500 ही होगा, 360। 360 कितने से भाग लेगा? 36 से। 36 से काटो कितनी बार? 10 बार। 440 से 10 कम, औसत हो गया 300, 430। लो जी भैया, 430 का औसत है। और पेंशन, पेंशन है औसत का आधा, मतलब 430 का आधा मतलब 215, ये है उसकी पेंशन। ठीक है, उसकी पेंशन है 215। हो गया? हाँ जी, हो गया यहां तक। चलो अगला सवाल। 8 संख्याओं से 27 है, सभी संख्या में 8 से गुणा किया जाए तो औसत क्या होगा? फिर 8 से गुणा ही हो जाएगा, 27 गुणा 8 216। बताया था ना अभी, हर संख्या में गुणा करेंगे औसत भी उतने गुना ही होगा। तो 8 से गुणा कर रहे हो तो औसत भी 8 गुना ही हो जाएगा। बात समझ पाए? चलिए, तो सवाल कितने हो गए? 26। याद रहेगा। आज इतना ही, बाकी बातें करते हैं कल। और जो भी भैया हमारे साथ जुड़े हैं यूट्यूब पे, अगर क्लास हमारी लाइव है तो इस पूरे कोर्स को जुड़ने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो आप। हमारे डिस्क्रिप्शन में वीडियो में लिंक मिलेगा, या फिर इस नंबर पे आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, व्हाट्सअप छोड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो हमारी टीम आपको रिस्पॉन्स करेगी और इस पूरे हमारे किरण के मैथ्स में आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही, बाकी बातें करते हैं आगे की कल।